के टॉपिक में हमें सीखना है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है किसी भी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है, कंपनी में रिस्क कितना है, कंपनी का पास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसके लिए आप एक ऐप इंस्टॉल कर लेना जिसका नाम है टिकर टैप। सो यहाँ पर आप देखोगे टिकर टैप, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो ये टिकर टैप ऐप दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, टिकर टैप ओपन हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको वहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी डालना है और आपका हो जाएगा काम। अब यहाँ पर आपको सर्च दिख रहा है, सर्च पे क्लिक कर देना है। आपको जो भी स्टॉक का देखना है, एग्जांपल्स के लिए मुझे देखना है इन्फोसिस के परफॉर्मेंस के बारे में या इन्फोसिस पे एनालिसिस करना है। मैं इन्फोसिस पे क्लिक कर दूँगा सर्च करके। अब यहाँ पर वो मुझे दिखा रहा है इन्फोसिस का 1 डे का। मैं यहाँ पर उसका लास्ट 5 ईयर्स का देखता हूँ रिकॉर्ड। तो लास्ट 5 ईयर्स का इसका जो रिटर्न है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर 109% का है। ओके, प्लस ये बता रहा है कंपनी कौन से सेक्टर की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की है, कंपनी लार्ज कैप है, प्लस कंपनी में रिस्क जो है वो मॉडरेट है। तो ये 3 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, वो समझ में आ गया। कंपनी में रिस्क एनालिसिस भी समझ में आ गया कि मॉडरेट रिस्क की कंपनी है। हमें कभी भी हाई रिस्क वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करना, हमेशा मॉडरेट और लो रिस्क वाली कंपनी में ही जाना चाहिए। और हमने प्लस इसका 5 ईयर्स का रिकॉर्ड देख लिया कि वो कैसा है कंपनी का। जो अगर आप चार्ट देखोगे ग्राफ ऊपर की हो रही है। ओके, इसके अलावा आपको और भी चीज़ें देखने की, कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ग्रोथ कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है। ओके, प्लस इस समय इस कंपनी में एंट्री लेने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर वो एवरेज बता रहा है, बट जब भी यहाँ एंट्री पॉइंट गुड दिखाए तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम एक और स्टॉक का सर्चिस करके ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एसबीआई का भी सर्च करके, एसबीआई बैंक का। जैसे एसबीआई बैंक मैंने सर्च किया, जैसे आपको क्लिक करना है, आ गया। यहाँ भी देखो एसबीआई का बता रहा है वो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, लार्ज कैप है, रिस्क मॉडरेट है, और इसका 5 ईयर्स का रिटर्न अगर देखेंगे तो 116 अच्छा ही है काफ़ी। ओके, और कंपनी का अगर यहाँ पर देखो प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, और यहाँ वो बोल रहा है कि इस समय आप स्टॉक को अंडर प्राइस है और आप इस स्टॉक को ले सकते हो। मतलब स्टॉक कभी भी आप एंट्री कर रहे हो तो वो स्टॉक ओवर बॉट जोन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें एसबीआई की अच्छी है कि एक तो अंडर प्राइस मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, और प्लस आप ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, इस समय आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर एंट्री लेना एक अच्छा है, गुड टाइम है। ये एनालिसिस भी आपको वो करके दे रहे हैं। तो इस तरह से जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस तरह का फंडामेंटल एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, 2 चीज़ें मैं और दिखा दूँ इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है आपको, उसके लिए आपको एक और टूल इंस्टॉल कर लेना चाहिए जिसका नाम है स्क्रीनर। ये स्क्रीनर आपको सामने दिख रहा होगा, इस टूल को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीनर को ओपन करोगे आपको यहाँ पर सर्च का फीचर्स मिल जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर इन्फोसिस का सर्च करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्क्रीनर में इन्फोसिस का अगर एनालिसिस देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे इन्फोसिस का मार्केट कैप दिखा रहा है वो, जो कि 50,000 करोड़ के ऊपर है। प्लस यहाँ पर आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंपनी का ROCE ये पॉजिटिव होना चाहिए और कंपनी का ROE ये पॉजिटिव होना चाहिए। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से कितना रिटर्न कमा रही है या शेयर होल्डर को कितना रिटर्न आ रहा होगा, ये आप एक एज्यूम कर सकते हो। तो ये हमेशा 20% हो तो अच्छा है, या 20% से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। कंपनी का ROC ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी अगर समझ लो 20% से ज़्यादा हो तो अच्छा है। बट हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय देखो ROC और ROE ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कंपनी का। प्लस मार्केट कैप अगर 50,000 करोड़ के ऊपर है तो और भी अच्छा है। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मार्केट कैप, ROC और ROE। ओके, यहाँ पर आप पी देख सकते हो, पी अगर ये 20 के नीचे है तो समझ जाओ वो कंपनी आपको सस्ते इसमें मिल रही है। ओके, तो ये जस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना। तो ये फंडामेंटल्स में आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिए क्या क्या देखना है। ओके, डन। तो आज के एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है और सारी चीज़ें। ओके।